करीब ये मशीन होगी, मतलब अलग अलग रेंज की है और इतने अच्छे से यहाँ पे से स्कूटी चढ़ाते थे तो डिसबैलेंस होते थे, लेकिन अब पूरा सल्फेस उन्होंने बिल्कुल। फिर मेरे 2 पार्सल आ गए हैं। आप लोग कह रहे होंगे हर दिन पार्सल आते रहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और अभी का मेरा जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो दिन के 12:30 बजे के टाइम पे हो रही है। और आज है फ्राइडे और आज हनी जल्दी आ गया था, उनकी आज 12 बजे छुट्टी हो गई थी, तो इस वजह से मैं ब्लॉग अभी एक जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक ब्लॉग एंड करा। अक्षत को स्कूल भेजने गई थी और सारे बच्चों की छुट्टी वैसे 12 बजे हो गई है, लेकिन अक्षत लोगों का जो स्कूल का टाइम है वो 12 से 2 का है, तो इसलिए उनका स्कूल जो टाइमिंग है उसी पे है। और स्कूल में सारे बच्चों की छुट्टी होगी, सिर्फ ये प्ले वाले हैं एक सेक्शन जो कि अक्षत लोगों का है। तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, बट कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस करवा रहे होंगे मैडम लोग, क्योंकि कल आज का दिन रह गया है और कल का दिन रह गया। कल आज फ्राइडे नहीं है यार, आज क्या है हनी? कौन सा डे है? थर्सडे है शायद ना। हाँ, आज थर्सडे है और आज और कल का दिन रह रखा है, क्योंकि सैटरडे को हनी लोग का प्रोग्राम है। और अभी मैं सुबह तो मैंने अक्षत को नहला के स्कूल भेज दिया था, अभी हनी को नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे ना हनी के जो सलवार है उस पे देखो रोंगटे, ये रोंगटे बोलेंगे, ये रुएं निकले हुए हैं, तो मैं इस मशीन से निकाल रही हूँ और बहुत अच्छे से निकलती है, सच में कह रही हूँ मैं। 200 के करीब ये मशीन होगी, मतलब अलग अलग रेंज की है और इतने अच्छे से ये निकल रहे हैं ना। पीछे की आवाज को इग्नोर करना है, सब्जी वाले भैया जा रहे हैं। और देखो ये देखो, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बिल्कुल साफ हो गए, देखो इस तरीके से इकट्ठा होता। अभी मैंने अक्षत की पैंट के रोए निकाले और अभी ये देखो बिल्कुल नई जैसे लग रही है। और अब इसको करूँगी, क्योंकि बच्चे ना बिस्तर में जाते इधर उधर जाते तो हो ही जाता है। और अभी मैं जब इसको निकालूंगी तो ये सलवार बिल्कुल नया जैसे लगने लग जाएगा। और अभी मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, तो जब पानी गर्म हो जाएगा फिर मैं हनी को नहलाऊंगी। और ये है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं हो रही, हमेशा यही सीन हो रहा है मेरा। हाँ, जब मैं खाना वगैरह बच्चों को खिला देती हूँ 2 बजे बाद, उसके बाद मैं फ्री हो जाती हूँ, फिर तो मैं आराम से लेटे रहती हूँ। और अभी मैंने दाल भी रखी है साथ ही साथ, तो चलो फटाफट से काम करती हूँ, अपना काम निपटाती हूँ। और कपड़े भी थे और इसके पापा भी सुबह नहाए थे, इसके पापा के अक्षत के सबके कपड़े मैंने सुबह लगा दिए थे, तो अभी तक वो धुले नहीं। एक बार वो धुल जाएंगे तो फिर उनको भी डालना है, क्योंकि फिर टाइम पे डालेंगे तो टाइम पे फिर कपड़े सूख भी जाते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से काम करती हूँ। चलिए, मशीन की एक खासियत पता क्या है? एक तो ये किसी भी कपड़े पे आप इसको यूज कर सकते हो, दूसरा है इजी टू यूज है। ये देखो, सिर्फ बटन ऑन करो और ये मशीन चालू। ये तो बच्चा भी इसको मतलब यूज कर सकता है, बच्चे के पास दे दिया और बोल दिया कि आप इसको इस तरीके से कपड़ों पे घुमाते रहो तो सारे रुए। ये देखो, इसकी स्वेटर पे बहुत सारे रूंटे निकले हुए थे और ये भी इजीली क्लीन हो गया है। और ये सलवार देखो, दोनों के दोनों इतने क्लीन हो गए, बिल्कुल साफ। ये देखो बिल्कुल साफ हो गए हैं दोनों के दोनों सलवार। और अब मैं अक्षत की स्वेटर पे निकाल रही थी, तो इस पे देखो ये बहुत सारे रूंटे निकले हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? ये देख रहे हो आप? ये देखो, तो ये बहुत सारे निकले हुए हैं, देखो बाजुओं पे देखो, तो बहुत गंदे दिखते हैं ये। और कपड़ा नया रहता लेकिन रोए निकल जाते हैं तो पहनने में अजीब सा गंदा दिखता। अभी मैं इसका बाजू देखो क्लीन करके दिखाती हूँ आपको। ये रुए को ना बैठाता नहीं है, बल्कि निकाल देता है। और ऐसे भी नहीं करता कि धागा वो खींचे, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा, मैं इसको 1 साल से यूज कर रही हूँ और मुझे तो इसका रिव्यू मतलब बहुत अच्छा ये लगा। इतने 1 साल यूज करने के बाद मैं आपको बता रही हूँ, इसका रिव्यू दे रही हूँ। अगर आपको ये लेना है
कमेंट बॉक्स में लिंक बोलना, मैं इसका लिंक दे दूंगी। ये देखो इधर से क्लीन हो गया, अब इधर से भी निकालूंगी इस साइड का। ये देखो इधर देख रहे हो, ये देखो, और इधर देखो। तो चलो इसको साफ करती हूँ मैं फटाफट से। तो मेरी दाल भी बन चुकी है। ये देखो आज मैंने फिर से राजमा बनाए हैं, आज प्योर राजमा है। और चावल यहाँ पे मैंने रखे हैं कम आंच पे। और ये देखो, और हनी को भी मैंने नहला दिया है। टाइम भी 1:30 से ऊपर होने वाला है, मतलब 2 बजने वाले हैं। टाइम का पता ही नहीं चल रहा भाई साहब, पता ही नहीं चल रहा। अभी जस्ट उसको नहलाया, कपड़े सारे बाहर डाले मैंने, और फिर मैं आई दाल वगैरह देखने के लिए कि दाल बनी नहीं बनी। तो दाल बन गई थी और अभी मैं इसको छौंक लगा रही हूँ, फिर जाऊंगी मैं स्कूल अक्षत को लेने के लिए। अगर हनी आएगा तो फिर पैदल ही घूमते घूमते जाएंगे, और हनी नहीं आएगा तो फिर मैं गाड़ी स्कूटी लेके जाऊंगी। देखते हैं। उसे कह रही मैं कि चल तू भी चल ले, ना रखा है, थोड़ा धूप लग जाएगी है ना। वैसे तो अब गर्मी स्टार्ट हो गई है, पर फिर भी यार एकदम से कहते हैं ना, एकदम से ठंडा भी नहीं करना चाहिए। मौसम जैसे बदलते हैं ना, तो उस हिसाब से इंसान को भी धीरे धीरे कपड़ों को भी कम करना, और धीरे धीरे धूप को भी अवॉइड करना। अगर गर्मी का मौसम चल रहा है और ठंडियां लग रही हैं तो धीरे धीरे कपड़े बढ़ाओ, और धीरे धीरे गर्मी से कोई ये होता है, फिर सही रहता है। जिसको बोलते हैं हमारे इधर तार, ये देखिए पूरा जल गया। हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे गांव में कहते हैं कि बच्चों की ना तार तार नहीं बिगड़नी चाहिए। मतलब अगर गर्मियों का मौसम है तो एकदम गर्म भी नहीं करना है, और ठंडियों का मौसम है तो एकदम ठंडा भी नहीं करना है। और मौसम जब चेंज होता है ना, ये बीच में आता है, जैसे ठंडियां खत्म हो रही है और गर्मी शुरू हो रही, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है हमको। कपड़े क्योंकि बहुत पहने रहते हैं, और हम क्या करते हैं ना, गर्मी लगती है अचानक से सारे कपड़े कम करने लगते हैं, तो उस वजह से भी बच्चों को किसी को भी सर्दी जुकाम लग जाती है। बट मैं तो कोशिश करती हूँ कि धीरे 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 एक एक कपड़ा कम हो, फिर बॉडी उस टेम्परेचर को उस तरीके से अडॉप्ट कर ले, फिर सही रहते हैं, है ना। तो यही है। और ये देखो जैसे मैंने बोला ना 2 बजने वाले हैं, तो 1:30 तो बज ही चुका है। तो देखते हैं, कपड़े भी मैंने डाले हैं बाहर। धूप तो काफी खतरनाक वाली लगी हुई है, ये देखो। तो आजकल तो एक ही दिन में कपड़े सूख जा रहे हैं। हाँ, जो मोटे हो रहे हैं ना, वो थोड़ा बहुत हो जा रहा है। ये देखो इधर भी हैं कुछ कपड़े, कुछ इधर है। और धूप इतनी खतरनाक लग रही है ना, अजीब सा हो रहा बाहर आके। अभी हम मैं और हनी आ गए हैं बच्चों को लेने के लिए, बच्चों को लेने के लिए बूढ़ी में अक्षत को लेने के लिए। छोटी टाइम हो रहा है 40, कितना 40 हो रहा है, 140 हो रहा है, मतलब 2 नहीं हुआ अभी, टाइम है। और ये देखो, हाँ रोड देखो अच्छी बनने वाली। और दिन क्या होता था ना, यहाँ पे से स्कूटी चढ़ाते थे तो डिसबैलेंस होते थे, लेकिन अब पूरा सरफेस उन्होंने बिल्कुल बराबर कर दिया। हाँ उस बस में भी मेरा दोस्त अभी ना जा रहा है तुलसी और बच्चे का ड्राइवर छोड़ने जा रहा है, उसके बाद वो फिर जा रहे हैं घूम के देहरादून की तरफ। देखो अभी भी हवाएं चल रही हैं, प्यारी प्यारी सी हवाएं चल रही है। इसलिए हनी कह रहा है कि गर्मी लगी नहीं रही मम्मी। टिंगे टिंगे कौन, अरे छोटे बच्चों को लेने भी, वो देखो प्रत्युष के भाई बहन, इसलिए उसको बोलते हैं तो होता से खाइए। आज फिर मेरे 2 पार्सल आ गए हैं। आप लोग कह रहे होंगे हर दिन पार्सल आते रहते हैं, तो कुछ यूज की चीजें मंगाती हूँ, कभी बच्चों के लिए। आजकल तो बच्चों की ड्रेस ही मंगा रही थी मैं, डांस की। और ये मैंने इसके पापा के लिए, तो मैंने ये इसके पापा के लिए जीन्स मंगाई है, क्योंकि इनकी जीन्स के ना सारी जीन्स मतलब खराब हो गई हैं सारी, इन्होंने निकाल के अलग रख दी है। और एक ये ना मीशो उस पे इंस्टाग्राम पे इयररिंग्स चल रही थी, तो मैंने सोचा देखती हूँ कैसे आती हैं, मंगा के। अभी खोली नहीं, खोल के देखते हैं कैसी हैं ये। चलो, तो ये मैंने अभी खोल दिया और बहुत प्यारी आई है, मतलब एंटीक पीसे हैं देखो। तो कभी कभार होता ना गोल्ड पहनने का हमेशा मन नहीं करता, कभी वेस्टर्न के साथ डाल दिया। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। 100 समथिंग में थे ये सिल्वर में है, सारे सिल्वर ही हैं, थोड़ा थोड़ा कलर ये देखो येलो ऐसे में है, ये ब्लैक में है, ये देखो ये भी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भी देखो हाथी,
और लास्ट इतने सारे हैं 100 कुछ में आया यार, मुझे याद नहीं है। 150 60 कितना था, 180 रुपीज़ में। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पेयर, 8 पेयर मैंने है मुझे 180 समथिंग में, शायद 80 कुछ ऐसी है। और बहुत प्यारे आ रखे, देखो बहुत प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। देखते हैं जीन्स कैसी आई है। तो अभी शाम के बज रहे होंगे 5 या 5:30 के करीब, और आज हनी के पापा थोड़ी जल्दी आ गए थे, तो फिर मैंने इनसे भी कहा कि थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हो गया है, चावल ख़त्म हो गए थे, तो हमने सोचा ब्लिंकिट से क्या मंगाना। वैसे भी हम शाम के टाइम पे मैं बच्चों को लेके जाती हूँ अपने इधर मोहल्ले गलियों में घूमने के लिए, तो मैंने सोचा चलो घूम के भी आते हैं और राशन लेके भी आते हैं। और जैसे हम ग्रॉसरी की शॉप पे जाते हैं, बच्चे जो कुछ देखते हैं वो उठाने लग जाते हैं। घर पे ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन होता ही है, बच्चे करते ही हैं, और फिर मना भी नहीं किया जाता है क्योंकि अक्षत हनी का फेस अजीब सा हो जाता है। और उसके पापा कह रहे हैं कि बिस्किट घर पे है, तो ये फिर मैंने कहा ये वाला नहीं है, दूसरा है, तो फिर हमने उनके लिए भी ले लिया है सामान वगैरह। तो चलिए फिर ये वीडियो व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।